हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में है सो फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया था। मैं आपके लिए सेकेंड चैप्टर क्षितिज का लेकर आया हूँ। ये क्लास 10 के हिंदी क्षितिज का सेकेंड चैप्टर है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और इस चैप्टर का जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप PDF इनका डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तुलसीदास का जन्म एवं स्थान दिया गया है। तो इनका जन्म 1532 में सोरो में हुआ था। इसके बाद इनके माता पिता का नाम दिया गया है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके माता का नाम हुलसी था। इसके बाद यहाँ पर इनके जो गुरु थे उनका नाम था नरहरि दास, यानी तुलसीदास के गुरु थे वो नरहरि दास थे। इसके बाद यहाँ पर आपको इनका जो विवाह हुआ था वो रत्नावली से हुआ था। इन्होंने जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया है, यानी इनकी पत्नी ने इनका जीवन को राम भक्ति की ओर मोड़ा है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो तुलसीदास का जो प्रमुख मेन ग्रंथ माना जाता है वो रामचरितमानस माना जाता है। तो इस ग्रंथ में आपको पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया गया है। इसके बाद रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके और कुछ ग्रंथ हैं जिसका नाम है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि। तो ये और है सो अन्य ग्रंथ का नाम है जो तुलसीदास ने लिखा है। इसके बाद आपको नीचे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ दिया गया है, यानी इस चैप्टर का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसका आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इसमें दिया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। ये जो संवाद लिया गया है वो रामचरितमानस से लिया गया है, जो सीता जी के स्वयंवर के समय का है। तो ये जो अब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उसी समय का ये संवाद है। इसके बाद यहाँ पे जब श्री राम शिव धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं तब यह समाचार सुनकर मुनि परशुराम है सो स्वयंवर में आते हैं। वह बहुत क्रोधित रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आप से बाहर हो जाते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यानी इन तीनों के बीच जो बातचीत हुआ है वो इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। ये जो संवाद है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में बांटा गया है। मैं आपको 7 कांडों का नाम बताता हूँ। ये चैप्टर में नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो जो 7 कांड है उनका नाम चलिए बताता हूँ। तो जो रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। जो पहला कांड है वो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। ये आपको 7 कांडों का नाम दिया गया है। बाल कांड में इनका बचपन का जो है स्टोरी वो दिया गया है। इसके बाद अयोध्या कांड में जो है सो इनका शिक्षा प्राप्ति है वो बताया गया है इसमें। इसके बाद अरण्य कांड में यहाँ पे जो सीता जी का हरण होता है उसके बारे में बताया गया है अरण्य कांड में। इसके बाद किष्किंधा कांड में आपको है सो सुग्रीव और बाली के बीच जो युद्ध होता है और जो सिंहासन पर बैठते हैं वो सब बताया गया है। इसके बाद सुंदर कांड में आपको जो है सो हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका दहन करते हैं, वाटिका में जाते हैं, ये सब आपको सुंदर कांड में मिलेगा। इसके बाद लंका कांड में आपको युद्ध कांड भी इसे कहा जाता है। इसी में से रावण और इनके जो थे सैनिक इसे सब मारे गए थे युद्ध कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में है सो राम जी वापस आते हैं और है सो अयोध्या में आकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ये सब बताया गया है उत्तरकांड में।
तो चलिए मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सारांश बता देता हूँ। तो मैं इसको ओवरव्यू बताता हूँ। मैं इसे अच्छी तरह से लिख दिया हूँ, आप देखकर नोट बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो जब शिव धनुष टूटा है तब परशुराम है सो जनकपुरी में स्वयंवर स्थान पर आ जाते हैं। शिव धनुष के टूटने पर परशुराम है सो जनकपुरी में आते हैं। उनके हाथ में फरसा लिए हैं और वो बहुत क्रोधित है। वो है सो कि जो सहस्त्र बाहु हैं उनकी तरह दंडित करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सामने आए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, ये धमकी देते हैं। इसके बाद राम है सो आगे आते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है सो परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। लक्ष्मण है सो उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने तो बचपन में ऐसे ऐसे धनुष बहुत ही तोड़ दिए हैं, लेकिन तब तो आप नहीं आए और क्रोधित नहीं हुए। ये तो पुराना और कमजोर धनुष श्री राम के हाथों में आते ही टूट गया, तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जब अपनी ताकत से धरती को कई बार क्षत्रियों से हीन करने की बात करते हैं लक्ष्मण से और ब्राह्मणों को दान करने की बात करते हैं, तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपको कभी सूरवीरों से पाला नहीं पड़ा है। वे अपने कुल की परंपरा में स्त्री, गाय और ब्राह्मण पर वार नहीं करते हैं। वो लक्ष्मण बताते हैं कि मैं किसी ब्राह्मण, स्त्री और गाय पर वार नहीं करता। इससे जो है सो क्या होता है, अपकृति से बचने की बात करते हैं, यानी हमारी कृति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात करते हैं लक्ष्मण जी। इसके बाद यहाँ पर पहाड़ और परशुराम को एक फूक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं लक्ष्मण जी। इसके बाद है सो विश्वामित्र आते हैं और परशुराम के क्रोध को शांत करने का बात करते हैं कि लक्ष्मण को बालक समझकर माफ कर दीजिए। अंत में लक्ष्मण के द्वारा कही गई गुरु ऋण उतारने की बात सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और पूरी सभा में हाहाकार मच जाती है। इसके बाद है सो श्री राम है सो अपनी मधुर वाणी से परशुराम को क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। यानी जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो सहस्त्र बाहु और अन्य क्षत्रियों को मारकर अपनी माँ के ऋण को पूरा कर दिया है और अब मुझे मारकर गुरु ऋण भी उतार लीजिए, यह सुनकर है सो परशुराम क्रुद्ध हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और पूरी सभा में हाहाकार मच जाती है। तब श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर का मैंने सारांश आपको बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है वो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। जो तर्क दिए हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको उत्तर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो दिया गया है कि यह तो नया और मजबूत समझकर श्री राम जी हाथ लगाए थे, लेकिन यह तो बहुत पुराना और कमज़ोर धनुष था, इसलिए टूट गया है। इसके बाद लक्ष्मण अगला जो तर्क देते हैं वो देते हैं कि बचपन में भी हमने तो बहुत सारी ऐसे धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए थे, ये तर्क देते हैं लक्ष्मण जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा, हमें तो यह धनुष साधारण लगा,
इसलिए हमने तोड़ दिया। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती, यानी इस धनुष को तोड़ने पर हमें क्या लाभ है और क्या हानि है, ये तर्क देते हैं लक्ष्मण जी। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको अपने शब्दों में बताना है कि जो परशुराम क्रोध हुए हैं उन पर जो राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया हुई है उसके आधार पर इनकी स्वभाव की विशेषताएं लिखना है। तो आपको इजी होगा लिखने में। देखिए, जो राम थे वो स्वभाव में अच्छे थे और लक्ष्मण थोड़ा मतलब गुस्से टाइप के थे। तो इनके दोनों के बारे में विशेषताएं लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसका नोट भी है। तो चलिए अगले पेज में। तो इसका उत्तर है कि जो राम है वो शांत और धैर्यवान व्यक्ति हैं। इनके बारे स्वभाव के बारे में लिखना है, यानी राम लक्ष्मण का जो स्वभाव था उसके बारे में बताना है। तो जो राम है वो बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। वे मृदु भाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में है सो राम आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। और दूसरी तरफ जो लक्ष्मण का स्वभाव है वह उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों का प्रयोग ना करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तो इन दोनों का स्वभाव बताया गया है। लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा उग्र है, वो व्यंग करते हैं परशुराम को और उनके जो है सो बिना चिंता किए उनके और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आपको संवाद शैली में लिखना है जो भी आपको अच्छा लगा है। तो मैंने इसे लिख दिया है संवाद शैली में। तो परशुराम कहते हैं जो भी शिव धनुष को तोड़ा है वे सामने आए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो जब परशुराम सभा में आते हैं तो वो कहते हैं कि जो शिव धनुष तोड़ा है वो सामने आए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तभी लक्ष्मण यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि मुनि जी, ऐसे ऐसे धनुष तो बचपन में बहुत तोड़े लेकिन कभी भी कोई क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन इस धनुष पर इतना ममता क्यों है आपका? मैंने तो ऐसे ऐसे धनुष बहुत तोड़ दिए बचपन में, लेकिन आप तो क्रोधित नहीं हुए, लेकिन इस धनुष पर आपका इतना ममता क्यों है? ये कहते हैं लक्ष्मण जी। इसके बाद परशुराम जी कहते हैं, यह सब सुनकर ऋषि कहते हैं कि यह बालक अपने कुल का काल है, यह काल के बस में होकर भी यह सब बोल रहा है। इस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। फिर इसके बाद लक्ष्मण यह सब सुनकर कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि सभी धनुष समान होते हैं, इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है? अब जब पुराना और कमजोर धनुष श्री राम के हाथों में आते ही टूट गया तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो मेरा ये जो है सो बहुत अच्छा लगा था ये संवाद शैली, इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है। आप अपने अनुसार है सो लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4। तो जूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो जो परशुराम है सो अपने विषय में बताया है वो लिखना है, लेकिन आपको कैसे लिखना है? इस पद्यांश के अनुसार। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, इसको अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो पद्यांश के अनुसार आपको लिखना है, तो आप पद्यांश के अनुसार इसका आंसर लिखिएगा।
तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ क्या है। तो इसका उत्तर है कि इस पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने विषय में सभा को यह बताया है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानते हैं, यानी क्षत्रिय कुल का है सो नाश किए थे पहले। ये सब है सो परशुराम अपने विषय में बताते हैं और बताते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है इस धरती को और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि जो है सो मेरे जो फरसा है वो बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इसके बाद है सो इसी तरह से आंसर दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। जो वीर योद्धा होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई वो लिखना है लक्ष्मण के अनुसार। तो जो पहला है वो है कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। डबल बार बखान हो गया है, इसको एक बार कटिंग कर देना इसको। तो जो है सो वो है सो अपनी वीरता का स्वयं बखान नहीं करते हैं, अपितु दूसरी लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वे खुद पर अभिमान नहीं करते। लास्ट पॉइंट है वह दूसरों को आदर देते हैं, यानी जो वीर योद्धा होते हैं वो दूसरों को आदर देते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। जो साहस और शक्ति है ये तो है ही, लेकिन इसके साथ विनम्रता है तो क्या बेहतर है, इसके बारे में अपने विचार बताना है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारागार साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। यानी जो अगर विनम्रता रहेगा तो यह संयमित बनाती है, यानी है सो वो व्यक्ति है सो विनम्र रहेगा तो कार्य को और अच्छा बनाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट इसमें करना है। तो इसको आपको इसी के अनुसार लिख देना है। जो ये पद्यांश दिया गया है इसका यहाँ पर भाव दिया गया, यानी इसका अर्थ दिया गया है। तो आपको क का यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद ख का जो है सो नीचे दिया गया है। इसके बाद ख का यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद ग का नेक्स्ट पेज में दिया गया। तो नेक्स्ट पेज की तरफ तो ये देखिए ग का दिया गया है, ग का जो है सो अर्थ दिया गया है नीचे। इसके बाद जो है सो घ का नीचे दिया गया है, ग ही तक है, 3 ही है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो मैंने 10 पंक्तियाँ लिख दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द आएगा, कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रस पर एक वीडियो बनाऊं, ये ग्रामर का टॉपिक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये सब जो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब अलंकार हैं, इसमें सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। ये भी ग्रामर का टॉपिक है अलंकार। अगर आप भी इस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे इस पर वीडियो। तो ये 10 पॉइंट दिया गया है।
और इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण का स्पष्ट कीजिए। जो इस पूरे प्रसंग यानी इस चैप्टर में जो व्यंग किया गया है उसका अनूठा सौंदर्य है, इसका आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार इसमें कौन है। तो अगर आप अलंकार पर वीडियो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिया गया है, देख लीजिए। तो इस शब्दार्थ को पढ़कर आप ऐसो जो पद्यांश दिया गया है चैप्टर में उसे समझ लीजिए। इसके बाद और जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है उस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।